So welcome students, today we are going to learn a very good technique related to square root of any number। देखिएगा आज हम वो चीज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विद इन सेकेंड्स कैसे सॉल्व करें विदाउट लॉन्ग डिवीज़न। हमें लॉन्ग डिवीज़न नहीं चाहिए। अगर मैं लॉन्ग डिवीज़न के बिना इसको करना चाहता हूँ तो व्हाट इज़ दैट टेक्निक। तो आज हम वही सीखने जा रहे हैं। आपको देखने पर आपको पता लगेगा कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल पाते हैं। अगर देखिए, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट मीन्स अगर मैं बात करता हूँ रूट 36 तो आपको पता है इसका 6 होता है, ठीक है। रूट 25 आपको पता है इसका 5 होता है, ठीक है। रूट सपोज 9 बोल दिया मैंने, 3 होता है, आपको पता है। रूट 64 आपको पता है कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो इस तरह से रूट 110 आपको ये रूट्स पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है परफेक्ट जो नंबर्स हैं जिनके स्क्वायर रूट पॉसिबल हैं उनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं, राइट। बट अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि जिनके स्क्वायर रूट्स मुझे या तो लॉन्ग डिवीज़न पे ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ वहाँ पर कोई दूसरा चांस नहीं है, तो उस केस में आपको क्या ऐसी टेक्निक यूज़ करें कि आपके पास आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। एंड वी विल डू इट हेयर एंड आई विल शो यू इन कैलकुलेटर ऑल्सो, सो इट विल गेट वेरीफाइड। तो यहाँ पर हम समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर रूट 37। रूट 37 को देखते हैं। रूट 37 को देखिए, जब भी आप कोई स्क्वायर रूट निकालेंगे किसी नंबर का, आपको ये चेक करना है कि इसके नियर बाय कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आप देखेंगे 36 इसके आसपास है जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है, तो हमें पता लगा कि वो क्या नंबर है, वो है 36। लेकिन आपने इससे एक नंबर कम लिया है, बिल्कुल लिया है, तो वो डिफरेंस कितना कम लिया आपने, वो डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, वो डिफरेंस आपने लिया 1। देखिए पहले मैं समझा देता हूँ टेक्निक, फिर यही टेक्निक बहुत तेज़ी से करेंगे हम। डिफरेंस आपने देखा कि जो आपने रिक्वायर्ड नंबर था और जो आपने सपोज किया नंबर, उन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने का है, वो 1 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी 37 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 36 से कुछ ना कुछ ज़्यादा आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट क्या है आपका, 6 है। तो आपको ये ज़रूर पता लगेगा कि जो रूट 37 है वो 6 प्लस समथिंग आएगा, 6 प्लस समथिंग। अच्छा, वो 6 प्लस समथिंग का मतलब कैसे निकाला जाए, आप देखिए यहाँ पर वो टेक्निक स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे 2 लिखना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कह रहे होंगे 2 क्या सभी के लिए लिखना है, सभी के लिए ही लिखना है, ये भी समझ लीजिएगा। आप किसी भी तरह का स्क्वायर रूट निकालेंगे आपको यहाँ पर 2 लिखना ही है। और अंडर रूट में आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट में आप जो आपने सपोज नंबर किया आपने वही नंबर यहाँ पर लिखना है, वो है 36। और ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर यहाँ लिखा जाएगा डिफरेंस बिटवीन दिस नंबर एंड दिस नंबर। जो अंदर वाला नंबर है 37 माइनस 36, सो 6 प्लस 37 माइनस 36 इट इज़ 2 इंटू 6। अब देखिएगा कितना आया, 6 प्लस 1/12, करेक्ट। इन क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छा काम करिएगा, आप इसमें कभी भी एलसीएम ना लें। सबसे पहले 1 को आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 1 से जब आप 12 को डिवाइड करेंगे तो 0.0 फिर 0 एंड 8, सो 6.0.08। सो आंसर कितना आ गया, 6.08। देखिए अब यही आंसर मैं आपको कैलकुलेटर में भी चेक कराऊंगा स्टूडेंट्स, आप देखिएगा किस तरह से हमें मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं अंडर रूट कर रहा हूँ, अंडर रूट मैं 37 करने जा रहा हूँ। अब 37 देखिए आंसर आता है 6.08, बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर है जो आपने अभी दूसरी टेक्निक से सीखा है, ठीक है। तो बिल्कुल हमें यही सेम चीज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एक और बार इसी क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, इसी टेक्निक को अप्लाई करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि 150 का स्क्वायर रूट अगर निकाला जाए तो 150 का स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा। सो 150 वाले केस में देखिएगा, इसके नियर बाय हमें परफेक्ट स्क्वायर सर्च करना है, तो हमें पता है कि वो 144 है, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट क्या, 12। तो 150 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 12 प्लस समथिंग होगा, यस 12 प्लस समथिंग। तो 12 प्लस, मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर में क्या डालना है आपको, डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है दोनों में, अपॉन 2 मैंने मुझे लेना ही है, इंटू 12 मैं लिख दूंगा क्योंकि मुझे 144 का स्क्वायर रूट लिखना है यहाँ पर, करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए 6 2 12, 12 प्लस 1/4
4, तो ये कितना आ जाता है 4.4 2 8 and 4 5 12.25 इज द आंसर फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 150। करेक्ट। इसका भी हम चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर में, अगर चाहेंगे तो आपको सिर्फ वही आंसर देखने को मिलेगा। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 150 इज 12.247, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 12.24। इट मीन्स कि हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है। सो प्लीज़ कीप दिस टेक्निक इन योर माइंड, इट इज़ वेरी वेरी गुड टेक्निक। नाउ वी कैन अप्लाई फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 6 also. So I am writing here students 2 to 5 2 to which we have taken 2 to 6. ओके हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5 15 होता है, ठीक है। तो हमें पता लगा कि ये नियर बाय परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमें पता है कि 15 से कुछ ज़्यादा होगा तो इट विल बी 15 प्लस व्हाट इज़ द डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है दोनों नंबर्स के बीच में, इंटू 2 इंटू 15, सो 15 प्लस 1 अपॉन 30, सो इट विल बी 15 प्लस एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, अगर आप 30 को 1 में डिवाइड करेंगे 0 0 एंड दिस इज़ 0.03, 2 डेसिमल बहुत हैं आपके लिए। आप देखिए कितना फास्ट हो गया, राइट। ओके नाउ कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि सर हम कम ही लें या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हो। मैं एक और कोई नंबर ले लेता हूँ और फिर हम उसको भी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। क्या है वो नंबर देखते हैं। कोई नंबर ले लीजिए, आप ले लेते हैं सपोज मैं बोलता हूँ कि आप नंबर ले लीजिए 200। ओके 200 का स्क्वायर रूट, सो नियर बाय वी आर टेकिंग 2 to 5, सो वी नो वेरी वेल कि इसका 15 होता है, राइट। अब आपको पता है 200 का 225 का स्क्वायर रूट जब 15 है तो 200 का क्या होगा, 15 से क्या होगा, कम होगा। तो हम क्या लगा देंगे 15 माइनस डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में स्टूडेंट्स, वो है 25 का डिफरेंस अपॉन 2 इंटू 15। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। 15 माइनस 5 अपॉन 6, so it will be point and it is 15.8 and you can do one more, 6 3s are 18, so it will be 15 minus 0.3, माइनस कर दीजिए 3714, 14.17 is the answer, means square root of 200 is 14.17. again we will verify in the calculator and you will understand कि whether we are getting the same answer or not. So I am doing here, so you can see students, this is the square root 14.14, it is approximately equal to this particular value. So it means this technique is working properly. Sometimes we get the difference in decimal part, but yes, up to 1 decimal you will get the exact answer, there is no chances. So you can use this technique without any doubt. So I hope this particular video will help you in your exams, in competitive exams, in MCQ questions. So you will not, there is no worry to find the square root of any number. So thank you so much. Please subscribe this channel and like, if you like this, like this video, please like it, and see, I will tell you in the next video related to the cube root of any number. So till then, thank you so much.